तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रही है उसके बारे में। तो ये जो वैकेंसी है ये हमारी टोटली ITI स्टूडेंटों के लिए है, जिसमें हमारी फिटर ट्रेड हो गया, टर्नर हो गया, वेल्डर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, सभी प्रकार की ट्रेडों के लिए इसमें वैकेंसी निकाली गई है। तो ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई है और इसमें लगभग हमारी 1850 प्लस पोस्टें भी दी गई हैं। तो ये जो वैकेंसी है बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत समय बाद आई है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं या जो मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से में जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आइए आपको डायरेक्ट लेकर चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या बोलता है? तो क्या बोल रहा है, हैवी व्हीकल फैक्ट्री। तो जो ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है हमारी, कहाँ से निकल कर आ रही है? हैवी व्हीकल फैक्ट्री की ओर से। इंगेजमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन अंडर फिक्स्ड टेनर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो वैकेंसी है ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब ये नहीं रहता है कि वो मतलब आपको 2 साल बाद या 3 साल बाद निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो क्या बोल रहा है, ABNL इनवाइट्स एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड। इस बार जो फॉर्म आपके डलेंगे वो ऑनलाइन मोड पर डलेंगे। इससे पहले जो इसके फॉर्म डलते थे वो ऑफलाइन मोड पर डलते थे। तो इस बार से क्या किया है इसने, इसने मतलब फॉर्म को क्या किया है कि ऑनलाइन मोड में कर दिया है। तो बोल रहा है, फिक्स्ड टेनर बेसिस पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू वर्क इन हैवी व्हीकल फैक्ट्री, a unit of ABNL Awadi Chennai. The period of contract for selected candidates initially is for 1 year. तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 1 ईयर का रहेगा। उसके बाद उसको आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। कितने साल के लिए? फॉर मोर 3 ईयर्स बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। और आपके परफॉर्मेंस के आधार पर इसको 3 साल और बढ़ा दिया जाएगा। तो टोटल 4 साल की हमारी जॉब है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो क्या बोला है, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो इसने जो डेट वगैरह, ये डेट वगैरह अनाउंसमेंट नहीं की है, या एग्जाम में डेट वगैरह तो इसका भी कोई अनाउंसमेंट नहीं दिया है। लेकिन इसकी जो ये जो हमारा क्या है, ये हमारा प्रोविजनल एडवर्टाइजमेंट है। कुछ दिनों बाद ये क्या करेगा, इसको ऑफिशियली कर देगा। तो ऑफिशियली में हमें ये भी पता चल जाएगा कि कब से हमारे इसके फॉर्म डल रहे हैं। तो अभी इसने क्या किया, नंबर ऑफ पोस्टेज, सिलेक्शन प्रोसीजर, फीस वगैरह, उस सभी के बारे में बताया है। तो उस सभी के बारे में इसने इस नोटिफिकेशन में बता दिया है कि ये करने वाला है। तो आइए आगे में बढ़ते हैं हमें डिटेल नोटिफिकेशन में। तो अब आ जाता है डिटेल ऑफ पोस्ट। तो पोस्ट हमारी कौन कौन सी हैं और कितनी पोस्टें निकाली गई हैं, तो उन पोस्टों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली पोस्ट आ जाती है हमारी जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक स्मिथ। तो UR की कितनी पोस्टें हैं? 9। EWS की 1। OBC की कितनी है? 4। SC की 3। तो टोटल कितनी पोस्टें हैं? 17 पोस्टें दी गई हैं। दूसरी हमारी क्या आ जाती है, जूनियर टेक्नीशियन कारपेंटर। तो इसकी पोस्टें UR की कितनी दी गई है? 3। OBC की 1। टोटल कितनी दी गई है? 4। अब बात कर लेते हैं जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन की कितनी पोस्टें दी गई हैं फ्रेंड्स? देख सकते हैं 88 पोस्टें दी गई हैं। मतलब 88 पोस्टें इलेक्ट्रीशियन के लिए मायने रखती हैं। तो सॉरी, UR की कितनी है? 88। EWS की 16 और OBC की 46, SC की 34 और ST की 2 पोस्टें। टोटल 186 पोस्टें दी गई हैं। उसके अलावा जूनियर कॉन्ट्रैक्टर इलेक्ट्रोप्लेटर की 3 पोस्टें दी गई हैं। इलेक्ट्रीशियन जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन, जो हमारा जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनर रहता है, जो हमारे जॉब वगैरह को एग्जामिने मतलब देखने वगैरह का काम करता है, तो उसकी इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर जनरल हो गया, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट और वेल्डर। तो वेल्डर की, मशीनिस्ट की 21 पोस्टें हैं, वेल्डर की 4 पोस्टें हैं, फिटर जनरल की 23 पोस्टें हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट फिटर जनरल। 333 पोस्ट किसकी हैं? UR। 61 पोस्टें किसकी हैं? हमारी EWS की। 159 पोस्टें OBC की हैं। SC की 109 पोस्टें हैं। ST की 6 पोस्टें। तो टोटल 668 पोस्टें दी गई हैं। तो फिटर की 668 पोस्टें फ्रेंड्स कम नहीं होती हैं। मतलब इसने जो पोस्टें दी हैं वो बहुत ही बढ़िया पोस्टें दी गई हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट फिटर AFB। तो इसकी कितनी? 49 पोस्टें दी गई हैं। जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक की 5 पोस्टें दी गई हैं। जूनियर टेक्नीशियन फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स की 83 पोस्टें दी गई हैं। जूनियर कॉन्ट्रैक्ट हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर की 12 पोस्टें दी गई हैं। मशीनिस्ट जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट मशीनिस्ट की 430 पोस्टें दी गई हैं। उसके अलावा पेंटर हो गया, रिजर हो गया, वेल्डर वगैरह हो गया, तो इनकी 200 पोस्टें। टोटल कितनी पोस्टें दी गई हैं? टोटल 1850 पोस्टें दी गई हैं। मतलब बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप ये मत समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। मेन चीज़ ये है कि भाई 4 साल की सिक्योर जॉब है। मतलब आप के पास सिक्योर जॉब है, कम से कम जॉब तो है।
उसके अलावा और बात कर लेते हैं डिटेल ऑफ सूटेबल कैटेगरीज। तो कैटेगरीज आप सभी को पता होगी कौन कौन सी कैटेगरी को कितना। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो जूनियर टेक्नीशियन ब्लैक स्मिथ के लिए आपके पास या तो एनएसी होना चाहिए, अपना मतलब नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, या आपके पास एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसको डाल सकते हैं। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की बात कर ले तो आपके पास एनएसी होगा तब भी फॉर्म डल जाएगा, एनटीसी होगा तब भी फॉर्म डल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो क्वालिफिकेशन में इसने क्या क्या बोला है। जैसे आप मान लीजिए कि जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट फिटर जनरल है, तो क्या बोला है, एनएसी एनटीसी इन फिटर जनरल, मैकेनिक टूल मेंटेनेंस टूल एंड डाई मेकर। तो आपका जो एनटीसी है नेशनल टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो फिटर से हो मशीनिस्ट से हो। तो जितनी पोस्टें दी गई उसके लिए आपका एनटीसी होना जरूरी है। तो इसमें ये सभी प्रकार का यही दिया है कि इसमें आपकी एज लिमिट की बात कर लेते तो क्या बोला है, द अपर एज लिमिट भी अच्छी है 35 साल। मतलब 35 साल तक आप डाल सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो 5 साल का, 5 साल का आपको क्या मिल जाएगा एस सी एस टी कैंडिडेट को, और ओबीसी को 3 साल का। उसके बाद एक्स सर्विस मैन ये वगैरह हो गया। अदर बेनिफिट्स और अलाउंसेस की बात कर लेते हो तो ग्रेजुटी, अगर आपका कंपनी में जॉब करते आपकी डेथ वगैरह हो जाती तो उसमें 10 लाख का इसने मतलब वो भी दिया है कि 10 लाख सैलरी एक्सटेंड फॉर फैमिली डिसीज पर्सन। तो अगर आपकी वैसे मतलब अगर आपको इन फ्यूचर मान लीजिए कंपनी में वर्क करते कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती तो 10 लाख तक का इसने कौन वो भी रखा है। उसके अलावा एकोमोडेट सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर मैन है हमारा, तो इसको आपको ध्यान से सुनना है। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस विल बी गिवन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, तो पहला बोल रहा है एच बी एफ एक्स ट्रेड अप्रेंटिसशिप फाइलिंग बिच। तो जिसने भी हैवी व्हीकल फैक्ट्री बोर्ड से अप्रेंटिसशिप किया है तो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर दोनों के मतलब दोनों के नंबर समान है तो जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद उसने अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप किया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की किसी भी बोर्ड से अप्रेंटिसशिप किया है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके अलावा अदर एनटीसी और एनएसी होल्डर्स, तो अगर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। पहले किसको दी जाएगी, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है। आगे बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन में हमारा क्या दिया है, और नोटिफिकेशन में देख लेते हैं नेचर ऑफ टेनर ऑफ एंगेजमेंट। तो टेनर वही आपका 4 साल का ही रहेगा। उसके अलावा हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो बोला इंटरेस्टेड कैंडिडेट शैल अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड अवेलेबल ऑन वेबसाइट। तो वेबसाइट ये धीरे आपको मतलब कुछ दिनों बाद बता देगा किस वेबसाइट पर आपको मतलब अप्लाई करना है। उसके अलावा आपकी फीस वगैरह की बात कर लेते हैं, फीस वगैरह क्या रहने वाली है। तो फीस वगैरह भी आपकी 300 रुपये रहेगी एप्लीकेशन फीस। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस आर एस 300। तो एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी रहेगी फ्रेंड्स, 300 रुपये रहेगी। तो एप्लीकेशन फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं या जिन्हें मतलब हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री में वर्क करना है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये भी डिफेंस के अंतर्गत ही जॉब आती है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जैसे ही इसकी जॉब मतलब इसकी डेट आती है तो आपको बिल्कुल इन्फॉर्म किया जाएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद।